ओके सो हाय गाइस, दिस इज़ मी जैकी इन दिस साइड। और आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि आप किस तरीके से मार्केट में जो बोलते हैं ना हाईएस्ट प्रोबेबिलिटी के ट्रेड्स, जो मतलब जिसकी प्रोबेबिलिटी काफ़ी हाई होती है, आप जब ट्रेड लेते हो तो आपको अपने खुद के ट्रेड्स पे जो कॉन्फिडेंस नहीं होता कि आप जो ट्रेड लेने वाले हो वो आगे जाके सही चलेगा नहीं चलेगा। एक होता है ना, मतलब खुद के ऊपर कॉन्फिडेंस नहीं होता है कि मैं जो ट्रेड ले रहा हूँ वो राइट है या गलत, है ना? तो उस चीज़ों को आज मैं आपको एक सबसे अच्छी टेक्निक समझ लो, या कोई स्ट्रैटेजी तो नहीं है, बस एक हाईएस्ट प्रोबेबिलिटी की जो कॉन्सेप्ट्स होता है, उस कॉन्सेप्ट के बारे में मैं आज के डिस्कस करने वाला हूँ इस वीडियो में। तो वीडियो के साथ बने रहना और आराम से इस वीडियो को देखना, समझना, ये आगे जाके आपको बहुत हेल्प करने वाली है, ठीक है? तो चलो इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं और थोड़ा पेशेंस के साथ देखना, वीडियो थोड़ी सी लंबी बन सकती है। सो लेट्स स्टार्ट। ओके सो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको दिखाता हूँ सेवन। सबसे पहले आपको मैं यहाँ पे दिखाता हूँ कि आप किस तरीके से सही चीज़ों को पकड़ सकते। तो आप ध्यान से अगर देखेंगे तो ये देखिए, अगर मान लो मैं आपको बताऊं कि जब मार्केट बाइंग मूव में जा रहा है ना, बाइंग मूव, तो इस बाइंग मूव में अगर आप बाइंग के तरफ ट्रेड लोगे तो क्या आपकी प्रोबेबिलिटी हाई है? द आंसर इज यस। तो जब आप हाईएस्ट प्रोबेबिलिटी ट्रेड्स की तरफ जाओगे तो उसमें आपकी विनिंग रेट हाई होगी। तो आपका जो मार्केट है वो आपको उसी डायरेक्शन में ले दे जाएगा जिस डायरेक्शन में आप ट्रेड ले रहे हो। तो आप तो पक्का जीतोगे, आपने बाई किया और मार्केट बाइंग की तरफ ही है, कि क्या आप जीत रहे हो? यस। तो ये कैसे होता है, तो आप इस चीज को समझते हैं। सबसे पहले आप ध्यान से देखो कि आप अगर देखोगे तो ये देखो, ये कैंडल है, ठीक है? मान लो ये 15 अप्रैल का जो कैंडल है, ये ग्रीन बना, ये भी ग्रीन बना, ये भी ग्रीन बना, इसके बाद ये भी ग्रीन बना। अब इन सभी दिनों में अब इन सभी दिनों में अगर आप सोचोगे कि आप सेलिंग करो, क्या ना मार्केट ऊपर गया और आप सोच रहे हो रेजिस्टेंस बनने पे शॉर्ट कर देंगे, जैसा कि लोग करते हैं, ऐसा है ना कि मार्केट ऐसा सा ऊपर गया, ऊपर जाने के बाद रेजिस्टेंस बनाया, आपने सोचा कि ये रेजिस्टेंस है, आपने यहाँ पे शॉर्ट किया और मार्केट वापस नीचे आते ऊपर की तरफ चला जाता है, तो आपका स्टॉप लॉस चला गया, है ना? आपका क्या हुआ? स्टॉप लॉस चला गया। तो ये तो गलत है। आपको अगर ये चीज़ कंट्रोल करना है, क्योंकि देखो ना, मार्केट जिस दिन खुला है उस दिन ऊपर तक तो फिर क्लोजिंग ही ऊपर हुआ है, मतलब अपने मार्केट नीचे की तरफ आया हुआ आपको लगता है। और किस दिन भी वही हुआ, इस दिन भी यही हुआ, सिर्फ एक दिन एक सेलिंग का ऑप्शन है। और अब देखो, मैंने पिछली वीडियो में साथ बताई थी कि अगर आप मार्केट में एक भाव को पकड़ो कि वो भाव दोबारा नहीं आएगा, ठीक है? अब यहाँ पे इस चीज को ध्यान से समझना कि आप जान रहे हो कि मार्केट बाइंग ट्रेंड में है, ठीक है? और फिर अगले दिन जब मार्केट खुलता है छोटे टाइम फ्रेम पर, सॉरी, तो उसके बाद जब मार्केट नीचे गया या मान लो ऊपर गया या कहीं भी गया, आप समझ लो कि एक भाव, मान लो नीचे से यहाँ से ऊपर गया, यहाँ से ऊपर गया ना, अब ये भाव तो वापस आने वाला है नहीं अगर बाइंग की तरफ जाएगा। तो अगर मान लो कि अगर यहीं से मार्केट रेजिस्टेंस जो लगाया, कुछ भी लगाया, आपने एक अच्छी जगह पे पॉइंट पे बाई किया, तो क्या आप जीत जाओ? ये विनिंग रेट है। और इस पे भी बहुत सारे चीज होते हैं कि अगर आप समझ लो कि वॉल्यूम्स वीक की या वॉल्यूम की हाईएस्ट प्रोबेबिलिटी, मतलब वॉल्यूम की एक रीडिंग होती है, कंसेप्ट्स होते हैं, वो सारे वीडियो में एक चीज नहीं बता सकता। बस आप इतना समझो कि एक तो फर्स्ट क्या है कि आप ट्रेंड पकड़ लो, और ट्रेंड पकड़ने के बाद आप
उस दिन एक भाव को पकड़ो कि जो भाव वापस नहीं आएगा, और उस भाव को पकड़ने के बाद कि जो भाव वापस नहीं आ रहा है, उसके बाद जो मार्केट डायरेक्शन पकड़ रहा है, तब आप एक ऐसी जगह पे बाई करो जहां से आप विनिंग की तरफ जा सको। हाँ, इस केस में भी स्टॉप लॉस की प्रोबेबिलिटी होती है, बट उतना नहीं होता है ना। विन रेट इसकी काफ़ी हाई होंगे। क्यों? क्योंकि मैं फिर से आपको बता रहा हूँ कि एक तो आपने बाइंग की तरफ ट्रेंड जो मार्केट का जा रहा है उसको पकड़ रहे हो, और दूसरा कि आप उधर पकड़ रहे हो कि आपको बाइंग ट्रेंड में सेलिंग तो करना नहीं, या सेलिंग क्यों चल रहा है तो आपको बाइंग करनी नहीं। प्रोबेबिलिटी भी यही तो हाई हो जा रही है ना। अगर नहीं इलेक्टेड तो आपने नहीं लिया, छोड़ दिया, तो क्या आपके लॉसेस बचेंगे? ये आंसर है यस। आपके लॉसेस बचेंगे, आप सेफ रहो, मार्केट सेफ रहो रहे हो, तो यही होता है। आपको लग रहा है कि चीज़ें इजी की है, नहीं, इजी बनानी पर आप चलो अब देखता हूँ। अब मैं आपको इसके छोटे टाइम फ्रेम में लेके चलता हूँ। 21st अप्रैल से सर ये दिन तो मैं आपको एक और एग्जांपल मैं अब आपको एक और अच्छा एग्जांपल दिखाता हूँ यहाँ से। जैसे कि मान लो, ये देखो, देखा है ना कैंडल 13 जून, 13 जून पे जाकर के 16 जून, इन दोनों दिन मार्केट अप जाए, और फिर ये छोटा सा रिट्रेसमेंट, और वापस से 25 जून को, सॉरी 20 जून को वापस ऊपर, और फिर देखो ऊपर 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 ऊपर। तो अब मैं आपको दिखाता हूँ 13 जून से लेकर के ये जो 25 जून तक का है, इसका मैं आपको डेटा दिखाता हूँ इसीलिए। उसका लेखा दिखाऊँ आपको, जस्ट अ सेकेंड। 20 13, तो ये क्या यहाँ तो दिखा रहा है, और देखो ये सन, तभी for you। फिर ये 25 जून वाला पे कि मार्केट बाइंग ट्रेंड में शुरुआत से था, शुरुआत से बाइंग ट्रेंड में था, वापस कैप डाउन खोला, और फिर ले गए यहाँ से बाइंग 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 बाइंग। तो क्या अगर मान लो आपने यहाँ पे बाइंग की होती, तो क्या आपका विनिंग रेट ज़्यादा होता? आंसर ये। अब इसमें क्या होता है, छोटे मोटे स्कैल्पर्स होते हैं, ये होते हैं, वो होते हैं, वो ज़बरदस्ती कहीं कि यहाँ पे रेजिस्टेंस है, ये है, वो है। पर रेजिस्टेंस है या जो भी है, आप अपना प्लान करते चलो, ट्रेंड की तरफ चलो, और ट्रेंड की तरफ से आपने ट्रेड लिया तो इसमें आपकी विनिंग की प्रॉफिट ऑटोमेटिक खाली हो गई, और फिर ये हाईएस्ट पर के ट्रेड आपको क्या विनिंग की तरफ लेके जाएंगे? या सिर्फ आप ऑटोमेटिक विनिंग की तरफ जाओगे, है ना। तो अब देखो एग्जाम्पल और नदी खत्म हो, जैसे कि ये जिंदा, और नहीं जिंदी मार्केट अब ज़्यादा देखो बाइंग ट्रेंड चल रहा है, वापस आया, फिर बायर, फिर आया, फिर बायर्स पे। और देखो यहाँ पे सबसे अच्छी एग्जांपल यहाँ पे मिलती है, सबसे बेस्ट एग्जांपल है कि आप ध्यान से देखो, यहाँ से मार्केट जब ऊपर की तरफ आया, फिर रजिस्ट्री पे, ठीक है, फिर वापस गया और एक डबल बॉटम बन गया, एक ऐसा डबल टॉप बना। पैटर्न्स होते हैं, मैं तो पैटर्न भूल गया हूँ, पिन लो भी एक, यहाँ से भी रिएक्शन गया मार्केट ने, और यहाँ से भी रिएक्शन गया मार्केट ने, वापस नीचे गया। सारे ये जो लोज है, इस लोज को भी तोड़ दिया, लेकिन वापस बाइंग की तरफ आया। सबका स्टॉप लॉस करना, क्यों? ट्रेड, ट्रेड, इसीलिए मार्केट में लोगों के लॉसेस होते हैं, और आपके तीन लॉसेस हो रहे हैं, आपको नहीं। और
इस तरह के कंसेप्ट और भी मैं बताऊंगा आगे जाके वीडियो में, और इसी के बेस पर मैं आपको और भी बैक टेस्ट करके दिखाऊंगा। तो रेडी रहना और मैं आपको दिखाऊंगा। बस अभी तो थोड़ा बिजी था, गणेश पूजा था, मैं यहाँ पे थोड़ा बिजी था। मैं वापस से स्टार्ट करूंगा और बैक टेस्ट करके दिखाऊंगा, और इन्हीं के बेसिस पे मैं ट्रेड्स भी लूंगा, आपको दिखाऊंगा कि किस तरीके से होते हैं चीज़ों के। तो चलो इस वीडियो में यहाँ पे फिनिश करते हैं, ठीक है। और शुभ मौल्य, और थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।